आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी उत्तरोला में। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की जो वैकेंसी है उसकी एक नई बैच शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लेखपाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेखपाल वैकेंसी का क्या है वो जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं, यानी कि हमें बताना है कि हिंदी लैंग्वेज में कितनी प्रसिद्ध बोलियां हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 4, 10, 8 और 5। तो हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में हमारी जो विख्यात जो प्रसिद्ध बोलियां हैं वो कितनी हैं, वो 8 हैं। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है 8, ये हमारा राइट आंसर है 8। हिंदी भाषा में हमारी कितनी विख्यात बोलियां हैं, 8 बोलियां हमारी विख्यात हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि हिंदी भाषा में लिखी गई प्रथम जो प्रमाणिक ग्रंथ है, यानी कि जिस ग्रंथ के बारे में हमें जानकारी मिली कि हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ है वो कौन सा है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला है सतसई, दूसरा है रामलला नाछू, तीसरा है पृथ्वीराज रासो, चौथा है आल्हा उदल। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा का प्रथम जो हमारा प्रमाणिक ग्रंथ है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है पृथ्वीराज रासो, इसको चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर। ये जो तीसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, यही हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। हमें बताना है ये ऑप्शंस में से कि काल विभाजन कौन सा हिंदी साहित्य का नहीं है। हमारा पहला ऑप्शन है आधुनिक काल, दूसरा ऑप्शन है भक्ति काल, तीसरा ऑप्शन है रीति काल, चौथा ऑप्शन है संयुक्त काल। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त काल। ये हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। संयुक्त काल जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। हमें बताना है क्रियापरक व्याकरणिक कोटि, यानी कि क्रिया के साथ में जो व्याकरणिक कोटि है इन ऑप्शंस में से कौन सा है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा है कारक, दूसरा है लिंग, तीसरा है वचन और चौथा है पक्ष। तो हम जानते हैं हमारा जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का है वो है चौथा ऑप्शन पक्ष, जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का है। हमारा अगला क्वेश्चन है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। हमें बताना है कि थी जो शब्द है ये कौन सी क्रिया है। इस वाक्य में चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। हमारे ऑप्शंस हैं योजक क्रिया, अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया और अप्रत्यक्ष क्रिया। तो क्या है, चूड़ी अच्छी थी, इसमें थी जो है ये बता रहा है चूड़ी की दशा जो है वो बता रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है योजक क्रिया, यानी कि ये दो चीज़ों को जोड़ रहा है। चूड़ी अच्छी थी, इसमें चूड़ी और अच्छी को थी जो है ये जोड़ रहा है, बता रहा है, यानी कि ये जो है वो पीरियड काल समय के बारे में बता रहा है। तो इसलिए क्या है, ये हमारा योजक क्रिया हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है जुगुप्सा का अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है। हमारा शब्द है जुगुप्सा, हमें बताना है कि ये किस रस का अस्थाई भाव है। हमारे ऑप्शंस हैं करुण रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। तो हमें सबसे पहले जानना होगा जुगुप्सा का मतलब क्या होता है। जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा करना या निंदा करना। तो करुण रस में घृणा या निंदा तो आएगा नहीं, करुण रस में संवेदनाएं आती हैं। रौद्र रस में घृणा या आएगा नहीं, रौद्र रस में गुस्सा या बहुत ज़्यादा नफरत ये सब आता है। अद्भुत रस में कोई आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ होगी, वो अद्भुत रस में आएगी। तो हमारा बचता क्या है, भीभत्स रस, यानी कि जो ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारा विभत्स रस, यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। यानी कि हमें बताना है कि ये जो संधियां हैं, इतनी सारी संधियां जो भी हैं, वो किस एक संधि के अंतर्गत संपूर्ण रूप से आ जा रही हैं। हमारे ऑप्शन है व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो व्यंजन संधि में हम जानते हैं कि उसमें जो आता है वो स्वर से अलग हट करके, व्यंजन संधि में स्वर की संधि नहीं आती, यानी स्वर व्यंजन में नहीं आता है। लेकिन स्वर में क्या है, स्वर में स्वर भी आता है और व्यंजन भी, ये दोनों मिल करके स्वर बनाते हैं। तो ये जितनी भी संधियां हमारी हैं ये सब किस में आ जाएंगी, ऑप्शन नंबर जो 2 है हमारा स्वर संधि, इसमें सारी संधियां हमारी आ जाएंगी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 स्वर संधि, ये राइट आंसर होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है, पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? यानी पथभ्रष्ट में ये जो शब्द लिखा हुआ पथभ्रष्ट, इस पर हमें समास बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास। क्योंकि अगर पथभ्रष्ट को हम अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, यानी कि तीन ये मिल करके, तीन शब्द मिल करके दो शब्द यहाँ पे बन रहा है, लेकिन क्या है इसको हमने बड़े से एक छोटे उसमें कर दिया है, जिससे ये क्या हो रहा है छोटे ही वे में हो करके ये बड़ा मतलब बता रहा है, इसलिए ये होगा हमारा तत्पुरुष समास। हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास। मेरा अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी में समास बताएं। हमारा शब्द है अष्टाध्यायी, हमें बताना है कि इसमें कौन सा समास है। तो अगर अष्टाध्यायी में देखा तो इसमें लिखा हुआ है अष्टा मतलब 8। तो अगर किसी भी शब्द में पहले कोई गिनती आ जा रही है, जैसे चौराहा हुआ या दशानन हुआ, तो अगर इस तरह का कोई गिनती आ जा रही है तो हम सीधा से जानते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विगु समास। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है इसमें, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? यानी कि हमें बताना है कि ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो हमारे ऑप्शंस हैं शौरसेनी, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी। तो ब्रज भाषा का जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है शौरसेनी, यही हमारा राइट आंसर होगा। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो आज की क्लास में हमने UPSSC के लेखपाल वैकेंसी के जो प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी के, उनके बारे में जाना। अगली क्लास में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के UPSSC के लेखपाल वैकेंसी के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।